एक बड़ी जानकारी सपा की तरफ से अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अगला यूपी चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान अखिलेश की तरफ से किया गया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे चुनाव, 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अखिलेश यादव यूपी चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी 2022 के लिहाज से अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि 2022 का चुनाव, विधानसभा चुनाव जो है, अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। एक तरफ जहां लगातार कोशिशें जो है वो शुरू हो चुकी हैं 2022 की जीत की, इस बीच अखिलेश यादव की तरफ से 2022 में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने की बात सामने निकल कर आई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अब क्या वजह है इसके पीछे की, ये अभी भले ही साफ नहीं हो पाई है, लेकिन मौका जरूर यहां पर तमाम और पार्टियों को दे दिया है। शुभम इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, एक तरफ जहां हर कोई ये कोशिश कर रहा है, जीत की बात कर रहा है, अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो वो तो 400 सीटों की बात कहते हुए नजर आए, वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, साफ तौर पर अखिलेश यादव के इस बयान के बाद कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 400 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने के साथ साथ उस रणनीति पर अखिलेश यादव काम करना चाहते हैं जिससे कि 2022 विधानसभा चुनाव में जो भी उनके दावेदार हर सीट पर उतारे जाएं, वो पूरी ही सियासी समीकरण और स्थानीय जाति समीकरण पर खास तौर से फोकस करना चाहते हैं। ऐसे में वो खुद चुनाव में व्यस्त ना होकर के, खुद अपनी सीट पर व्यस्त ना होकर के संपूर्ण उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर फोकस करना चाहते हैं। तो बताया जा रहा है इसके सबसे पीछे के सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है कि वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम सीटों पर उत्तर प्रदेश की नजर रख पाए। ऐसे में वो खुद व्यस्त नहीं होना चाहते, खुद चुनाव को लेकर के व्यस्त नहीं रहना चाहते। तो ये वजह बताई जा रही है इसके पीछे की। बिल्कुल, खुद व्यस्त नहीं रहेंगे, लेकिन इस बीच क्या ये बाकी पार्टियों को मौका नहीं मिल चुका है बोलने के लिए कि एक तरफ तो अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कि 400 सीट हम लेकर आएंगे, लेकिन दूसरी तरफ सपा के जो अध्यक्ष हैं वो खुद ही चुनाव मैदान में नहीं उतर रहे हैं। खासकर बीजेपी को तो मौका मिल चुका है यहाँ पर। निश्चित तौर पर एक पार्टी के लीडर के तौर पर, वरिष्ठ नेता के तौर पर, एक सेनापति के तौर पर, एक तमाम इस चुनाव न लड़ने की बात को कह करके विपक्षियों को या फिर कहें अन्य दलों को एक जरूर मौका मिला है, क्योंकि जहां 400 लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करते हैं, तो ऐसे में ये एक मैसेज जा रहा है कि वो खुद ही मैदान से बाहर जाना चाहते हैं। तो जिसके बाद अब अन्य राजनीतिक दल भी उनके ऊपर हमलावर हो गए हैं कि कहां वो 400 सीटों पर लड़ने की बात कहते हैं, वो खुद ही चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि आखिर अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो फैसला लिया गया है ये कितना कारगर साबित होगा, या फिर जो एक बार फिर से राजनीतिक दलों को उनके ऊपर जो आक्रमण। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सपा प्रवक्ता, बहुत स्वागत सुनील जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सुनील जी, एक तरफ तो 400 सीटें लाने की बात की जाती है, दूसरी तरफ अभी ये जानकारी हमारे पास आई है कि अखिलेश यादव खुद ही चुनावी मैदान में नहीं होंगे। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अगर ये बयान है और उनका फैसला है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करना है। तो और वो वर्तमान में लोकसभा के सदस्य हैं आजमगढ़ से, तो इसमें बहस क्यों, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला, वो नहीं लड़ेंगे, कार्यकर्ता लड़ करके बहुमत लाएंगे और भाजपा को हटाएंगे। और हमें याद है 300 पार जाने वाली बीजेपी सरकार, उसके जो मुखिया हैं वो क्या विधानसभा लड़े थे योगी जी? लेकिन जनता ने भरोसा किया। तो आप उसी तर्ज पर चल रहे हैं जैसा बीजेपी कर रही है? पे नहीं चलते, वो तो नफरत फैला रहे हैं, वो तो महंगाई बढ़ा रहे हैं, वो तो बेरोजगारों को कह रहे हैं वो नहीं लड़े थे, तो फिर क्या सपा भी उसी चाल पर चल रही है? नहीं, हम आपको एक उत्तर प्रदेश का राजनीतिक फिगर समझा रहे हैं कि जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी वो तो विधायक नहीं थी। माननीय अखिलेश जी का फैसला है, जब उनके नेतृत्व में 2012 में बहुमत आया तब भी वो विधानसभा नहीं लड़े थे। ठीक, चलिए, नहीं लड़ रहे चुनाव। इस वक्त आलोक अवस्थी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं वापस लौटती हूँ आपके पास, बीजेपी के प्रवक्ता आलोक जी, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आलोक जी, अखिलेश यादव 400 सीटों को दावा कर रहे थे, लेकिन अब वो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी, आप क्या सोच रहे हैं इस बारे में? देखिए, ये तो मैदान छोड़ के भागने वाली बात हो गई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि प्रदेश की जनता उनके साथ में नहीं है।
साफ साफ जो है योगी जी और मोदी जी के जो किए हुए गरीब कल्याण के कार्य हैं वो जनता तक पहुंच गए हैं और जनता की आवाज है कि इस बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। आपने देखा हुआ कल किस तरीके से हताशा और निराशा में अखिलेश यादव जी ने जिन्ना का महिमामंडन किया है। आप बताइए इस देश के अंदर जिन्ना का क्या स्थान है? जिस व्यक्ति ने देश का को विभाजन दिया हो, जिस व्यक्ति ने डायरेक्ट एक्शन करके जो है लाखों हिंदुओं को मौत की घाट उतरवाया हो, उसका महिमामंडन किया अखिलेश यादव जी ने। तो ये लगातार उनकी हताशा और निराशा का परिचायक है। और जिस तरह की बात ये सामने आ रही है मीडिया के द्वारा कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, मुझे लगता है कि ये पलायन जो करना है वो सीधे कर रहे हैं क्योंकि जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी से उठ चुका है। ठीक, यानी कि जो बात आलोक जी कर रहे हैं, सुनील साजन जी आपने सुन ली होगी। अब आप यही कह रहे थे कि दिक्कत क्या हो रही। देखिए यही है कि आपने अब मौका दे दिया दूसरी पार्टियों को बोलने के लिए, और जाहिर तौर पर जब लीडर ही नहीं लड़ेगा तो कार्यकर्ताओं में जोश कहां से भर पाएगा सर? सुनील जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? सुनील जी आवाज मिल रही है? चलिए, सुनील जी हमारे साथ इस वक्त नहीं है। बहरहाल आलोक जी हमारे साथ थे। आलोक जी बहुत शुक्रिया आपका। सुनील जी आप भी हमारे साथ जुड़े हुए थे पहले, बहुत शुक्रिया आपका भी। लेकिन अब बड़ी जानकारी यही कि अखिलेश यादव 2022 का विधानसभा चुनाव